पापा जब पैसा लाते थे घर में ना, ये लो 1000 रुपए, अच्छा। महीने का तनख्वाह, हाँ। उतना भारी कभी कोई पैसा वो लगा ही नहीं। दिल्ली में कोठी कहते हैं, बम्बई में बंगला कहते हैं, अपनी भाषा में हम घर कहते हैं। घर कहते हैं, वाह बिल्कुल। एक बात बताओ जी। चावल इतना बढ़िया बना, दाल खिला दी हो, अब धूप में रजा खटिया दे दी है, चाह क्या रहे हो तुम? हैं? मतलब मसलन भी मुलायम है, देख रहे हो? थोड़ा स्लो महसूस कर रहे हैं ना? हाँ, स्लो वो करना चाहिए, मैं लाइफ में करता हूँ। हाँ। थोड़ा सा सुमड़ी में रह जाओ, अपने अंदर नहीं जाओगे ना कभी तो गड़बड़ है। सवाल पूछते हैं लोग कि भैया कितना दिन दोगे, कितना एक्टिंग, मतलब थोड़े दिन बाद छोड़ देना चाहिए कि नहीं, मैं ये केले का लाल वाला वो फूल है, थोड़े दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। स्लो, ठीक है, बढ़िया है, स्लो स्लो फील कर रहे हाँ हैं? हाँ, जिनको आगे बढ़ना है बढ़ जाए। मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे मुझे यहाँ रात गुजारनी है, इस बात का अभी से मजा आ रहा है, बताओ। गुड। तो शुरुआत की यादें कहाँ की, नारायणपुर की कि पटना की? पटना। अच्छा, कैसी यादें, कहाँ कब? नारायणपुर के खाने में ना खुशबू अलग होती थी। अच्छा। वैसा चावल दाल हम नहीं खाए कभी। अच्छा। हाँ, जैसे पापा जब पैसा लाते थे घर में ना, ये लो 1000 रुपए, अच्छा। महीने का तनख्वाह, हाँ। उतना भारी कभी कोई पैसा वो लगा ही नहीं। आप चाहे जितना कमा लो मत कमाओ। वाह। तो पटना की यादें बड़ी सही। राजेंद्र नगर 6 नंबर रोड, दिल्ली में कोठी कहते हैं, बम्बई में बंगला कहते हैं, अपनी भाषा में हम घर कहते हैं। घर कहते हैं, वाह बिल्कुल सही बात। तो घर, दादा बड़े अफसर थे, दादा दिल से बांसुरी वादक, दादी कर्म से कलेक्टर, अफसर कलेक्टर। वाह, क्या समझ रहे हो कॉम्बिनेशन है। और इतना बढ़िया रिलेशन दोनों में। अच्छा। फैमिली जो थी हमारी, 4 भाई थे मेरे पिताजी। हम जब पैदा हुए थे तब तक बड़ी बुआ की शादी हो गई थी और बीच वाली बुआ की शादी हो गई थी। सबसे छोटी बुआ जो थी वो मेरी माता जी थी। मतलब मेरा होमवर्क बुआ कर देती थी, सब कुछ। अब जब कर ही दे रही तो कर लो, ठीक ही, अच्छा है। दादी को गाना गाने का बड़ा शौक। अच्छा। हाँ, सारी बहनें जब बेटियां आ जाती थी, अब जो मम्मी बहू है, पहले तो ऐसे देखे जाती थी, गा पाओगी, देखो मेरी चारों, शुरू करो मन करेगा तो गा लेगी, समझे? ये निगाहों में बात हो रही है। दोनों तीनों चाचियां ऐसे, गाना ही पड़ता था भाई। अब सास रिहर्सल कर रही है और हम बच्चों का काम होता था कि बाल्टी ले आओ, डेक्ची ले आओ। अच्छा, तो ये जो था ये ऑर्केस्ट्रा। और कभी कभी ना शहर बनाता है लोगों को। ये हम वैसा नहीं बोल रहे, हमको स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट सिटीजन चाहिए। वाह। सिटी तो हम बनाइए लेंगे, स्मार्ट सिटी अब हमको बनाएगा तो उसी टाइप के हो जाएंगे जो आज हिंदुस्तान है। सही बात। रूट से गायब। फिर बनारस क्यों आए? पिताजी आए। अच्छा, उनका ट्रांस। हम लोग तो रिक्शा पे पीछे बैठे हुए, अब बनारस। अच्छा। भाषा बदलने लगी। आज जी क्या खाओगे? पटना से सीधे बनारस में, का भैया का हाल है? समझ है पूरबिया ही, लेकिन थोड़ा जैसे जैसे तुम उधर बढ़ते जाओगे ना, पूरब के उधर 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 भाषा संगीतमय हो गई, तुमको मालूम है? जैसे तुम लखनऊ से देख लो, किधर है? ये भी यूपी है भाईजान है भैया।
जैसे जैसे लखनऊ बढ़ते जाओगे इधर की तरफ। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि लखनऊ की भाषा मीठी नहीं है? नहीं नहीं, धीरे धीरे मीठी हुई। अरे लखनऊ के नहीं, नहीं, लड़कों। भैया बॉर्डर पर है भैया मीठी। जाने नहीं देना यहाँ से। यहीं से शुरू हुई मिठास की। अच्छा, यहीं ठीक है। हाँ, तुम समझ में नहीं, तुम सीधे वही। हाँ तो खैर, थोड़ा सा जो धीरे धीरे हमारे दरभंगा में बोलते हैं कि कुत्ता भी ऐसे बोलता है, भौं भौं हाय 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 हाय। भौं भौं, क्योंकि वहाँ के लोग ऐसे बोलते। गाड़ी ठोक दिए मेरा, गाड़ी ठोक दिया, गाड़ी ठोक दिए हैं, क्या मिला आपको? देखो गाला, और सीधा और बंगाल की बोलची तो ते थाईलैंड की तरफ बढ़ जाओ तो और खपून खा। मतलब संगीतमय होना जरूरी है भाई, तो मैंने ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया है। तो अब बनारस, जी, लहुरा बीर, नाटी इमली, कबीर चौरा, और ये कबीर चौरा, नाटी इमली, लहुरा बीर हम इसलिए बता रहे हैं कि संगीत का गढ़ है वो। हिंदुस्तान में बनारस घराना का बड़ा एक योगदान रहा है। किशन महाराज, गोदई महाराज, सारे महाराज, वही एक शहर है जहाँ हर एक दूसरे को गुरु ही बुलाते हैं। हाँ गुरु, हाँ गुरु, सब गुरु ही हैं। पिताजी संगीत का प्यार, इन लोगों से परिचय। तो कभी घर पे गोदई महाराज आके चूड़ा मटर बना रहे हैं, गुरु बनना तो इन्हीं की तरह है। और शाम वाम में उस समय भी सैटरडे संडे तो उतना नहीं माना जाता था, एक केडो इतवारे था, तो इतवार को शाम में कबीर चौरा में किसी मंदिर में शहनाई बजा रहे हैं, बिस्मिल्लाह खां, और 50 लोग बैठे हैं जिसमें 4 ठो फिरंगी। तो कभी बिस्मिल्लाह खां की तरफ नजर जाए, कभी इधर। क्या है इसमें बे? वाह वाह वाह, 15-16 साल का लड़का आगे बैठे, तो बिस्मिल्लाह खां गए, सब शंभू का लौंडा है ना, रोक के कहीं इसका बोलो कि अपना ना बजावे, नहीं हमारे बजाने वाले गड़बड़ा जाएंगे। अच्छा, आप ये करते रहे? हाँ, यही बनना है। साला जितना हम बजा नहीं रहे उससे ज्यादा तो समझ रहा है। इसको बोलो रुक जाए, तुम यहाँ आओ। तो मतलब कुछ था कि खान साहब का नजर पड़ता था, और वो जो धुन था वो सुनना बड़ा पैदा करा है। आज की डेट में हम लोग धीरे धीरे सुनना बंद कर दिए, एक दूसरे को सुनना। जो तुम ये स्लो बनाए हो कि भैया हम चिड़िया, गाय की घंटी, तो ऐसे में लगता है मैं क्यों साइलेंस ब्रेक कर रहा हूँ। सुनना अच्छा बना है मुझे, कान बहुत बढ़िया दिए। पिताजी को मेरे इत्र का बड़ा लगाव था। ज्योतिन भट्टाचार्य एक सरोद वादक थे, उनका कहना था भैया हम तो जब भी स्टेज पे जाते हैं तो दिन में 3-4 तरह का इत्र रखते हैं और एक माहौल। तो मैं शुरू से माहौलबाज आदमी, माहौल मुझे चाहिए। एक बार गोदई महाराज आए थे, गोदई महाराज ऐसे ही, गोदई महाराज लच्छू महाराज आए थे। अच्छा, लच्छू महाराज गोविंदा के मामा जी। अबे शंभू, बाहर से, अब पढ़े लिखे बाप के 16-17 साल के बेटे हैं। कबे शंभू, कबे से मैं मर जाओगे तुम। तो पापा जी बड़े एम्बेरस हो जाएंगे बच्चों के सामने, ये क्यों आ जाता है यार। और गमछा पहन के आ गए। हमने पान खाना शुरू किया कि शायद गोदई महाराज बन जाऊं, है ना। रियाज न सही, पान है पहले, माहौल, फिर करेंगे परिश्रम। ठीक है बॉस, बिल्कुल। तो पहले गुड़िया खरीद लिए, गाड़ी आती रहेगी। बिल्कुल, क्या गुड़िया? हाँ, वो लटकाने वाली ना। हाँ, तो माहौल के चक्कर में हम देखे गुरु, हम लच्छू महाराज या गोदई महाराज क्यों नहीं बन सकते? हाँ, क्योंकि वो गमछा ही पहन के आ गए। और इसका एहसास और भी हुआ था, हम उनका पीछा कर रहे थे। अच्छा, कि मुझे यही बनना है। और राजा गमछा लगे, कबे हो चल जा, पान वाले के पान देना। पान खाए, आगे बढ़ गए, मैं पीछे। अच्छा, पान देना, लेकिन वो मजा नहीं आया। तो अब मजा कैसे आएगा कि घर से तो पैंट पहन के निकले,
पेड़ के नीचे पैंट उतार के गमछा पहनो, खुले बदन, राजा पान दियो भैया। आज मजा आया। अच्छा। तो आधे लच्छू महाराज बन गए। बात आई परिश्रम करने की, तो गिनो, धा धा ते टे धा धा तुन, ता ता ते टे ता ता तुन। अब वो पतंग आ रही है, ये समझे। और फिर गुरुजी के पास जाएं, आशुतोष भट्टाचार्य के पास, कड़ाक, और तबलचियों का हाथ बहुत तगड़ा होता है रे। हमने जो नरम बच्चे एकदम घर से दूध रोटी खाए, तड़ाक, धीनी ना धीनी ना तीना तीना तरकना धीना धीना तीना तीना तरकना। वाह 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 अंकल, क्या बता रहे हो, आपको लग रहा है आप बता रहे हो, मैं समझ रहा हूँ अंकल। ऐसा नहीं अंकल, पेशाब लगी आते करके निकल लो, करके निकल लो गंगा जी में। गंगा जी में जब पैर वैर डुबाए, पापा सोच रहे हैं कि अगला धी चलो कुछ तो कर रहा है, माहौल बना ले रहा है, कहीं तो परिश्रम कर रहा है। तो पापा जी भी पहुंच गए सुतोष जी का, देखे 20 बच्चे बैठे, संजुआ नहीं दिख रहा बे। कब से नहीं आ रहे हो तो, और ये बात चल रही मुंह से नहीं, जिसको जितना मतलब है, भाषा उतनी जरूरत है भी नहीं, समझ जाते। बाप की परेशानी। आज मेरी बेटी अगर ऐसे करेगी तो वो दर्द अब समझ में आता है। वो भी एकांत में चले गए गंगा जी में। अच्छा। बैठ गए जाके, क्या करूं इस बेटे का। तो संजय यार, संजय 1 2 3 पानी में, आज तक कूदे नहीं थे पानी में। वहाँ बनारस के घाटों में देखोगे ना, ऐसे ऐसे घाट कुछ संजय, पापा जी 1 2 3, चोरी पकड़ी गई। अरे मर जाई केकर लौंडा बे। और तैरना सीख गए। समझ में आ गया कि पानी से, चलो भाई छोटा भाई बराबर में आ गया। हाँ। अच्छा, समझ गया। थोड़ा कम शर्मिंदा हुए। एक ही कक्षा में है? हाँ, एक ही। और मेरे बेस्ट पोर्शन क्या ना, हम सेंट्रल स्कूल, एक केंद्रीय विद्यालय जगह, वहाँ के पढ़े हुए। तो वहाँ की मैडमें भी दूध लेने जाती हैं। ये नहीं कि यहाँ की मैडम स्कूल के बाद कहाँ गायब हो जाती है, कोई जाने ना, कल ही मिलेंगे। तो दूध, मिसेस मिश्रा, संजय इज सो टैलेंटेड। मैंने तो एग्जाम में, मैं उसके कमरे में थी, मैंने बोला 58 लिखो, लिखा ही नहीं। 3 नंबर तो आ जाते इसमें कम से कम, तो 10 हो जाता। क्यों नहीं लिखा? क्यों पता नहीं, वो लिख देता तो कहीं ऑफिस में बैठा होता। सही बात। खैर मुश्किल था यार, और मुश्किल मेरे लिए नहीं था, मुश्किल उस बाप के लिए था जो 1000-1200 रुपए एक महीने में कमाता है और 4 बच्चों को पालता है, बीवी को पालता है। दिल्ली जैसे शहर, बनारस जैसे शहर में, या दिल्ली में आके, बनारस में तो और 600-700 रुपया तनख्वाह थी। तो ये सब जो सुर था, ये था कहीं अंदर। जे मैसी, तबलची, उनको देख प्रभावित रहते थे हम। ग्लैड गुरु, ऐसे ही कुछ होने वाला है मेरा, और यही होगा। दादीना दीना नहीं मैं याद करूंगा, अपने मन से उठा लूंगा तबला, तो इसकी का मैं अपना दादीना बनाऊंगा। और तुम कहोगे वाह, लेकिन सिखाना मत मुझे कभी। बड़ा मजा आता था, कुछ कविता लिखता था मैं। पापा जी देखिए ठीक है, और वो बेचारे ट्रांसलेट करते रहते थे, उनको ट्रांसलेशन से पैसे आते थे। अच्छा। तो ट्रांसलेट करते रहते थे। पापा जी ठीक है, क्या लिखे हो, दिखाओ। कर्तव्य ऐसे लिखते हैं क्या? पापा जी आप भाषा पर मत जाओ यार, भावनाओं पे जाओ। भावना बेटे, शब्दों के परे जाइए भाई। कर्तव्य लिखे हो, कट, ठीक करो इसको। मेरे भावनाएं को पोस्टमार्टम हो रहा है। हकीकत में मैंने हकीकत ऐसे तो कविता भी दिखाना उनको छोड़ ही दिया था कि भाई अपनी क्रिएटिविटी लेके जाओगे। मारते तो नहीं है, लेकिन मारने जैसा हरकत कर देते हैं। खैर बड़े बहनें आगे आने की, छोटी वाली बहन भी आगे आ गई।
अच्छा। हाँ, जो उनके दोस्त मुझे उनकी सहेली, उसकी सहेली भैया भैया बोलती थी, अब बुरा लगता था कि भैया न बोलो भाई, मैं इसी डेस्क पे बैठा हूँ। कितने साल फेल हुए ये बताइए आप। पता नहीं कितनी बार, ये गिने ही नहीं, आज पूछो कितना पिक्चर किए मालूम ही नहीं। कितनी बार फेल हुए वो आपका काम है गिनिए पापा जी। हम तो चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता। बोलो बजरंग बली बली की जय।